दोस्तों, मैं अनिल आज आपको भूत की कहानी सुनाऊंगा। कहानी का शीर्षक भूतों का अस्पताल। भूतहा अस्पताल। वीरान नगर के मेंटल हॉस्पिटल के सामने सुबह के समय एक ऑटो आकर रुका। इसमें से रवि नामक लड़का उतरा। अस्पताल के गार्ड को बुलाने लगा। कुछ देर तक जब कोई नहीं आया तो रवि खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने लगा। जैसे ही रवि ने गेट खोला, एक आदमी ने उससे पूछा कि तुम टीवी ठीक करते हो? रवि ने जवाब दिया, नहीं। ये सुनते उस आदमी ने रवि को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा कि यहाँ से अभी सिर्फ टीवी ठीक करने वालों को अंदर आना था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थप्पड़ खाने के बाद उसका सिर भी चकराने लगा, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए रवि ने कहा, मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। तभी एक डॉक्टर और उसके साथ 4 कंपाउंडर भी गेट के पास पहुँच गए। उन्होंने थप्पड़ मारने वाले इंसान को पकड़ लिया। डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा कि जाओ, इसे ले जाकर ट्रीटमेंट की तैयारी करो, मैं जल्दी आता हूँ। कंपाउंडर का जाते ही पास खड़ा रवि डॉक्टर के पास गया और कहा कि आज इस अस्पताल में मेरा पहला दिन है, क्या आप मुझे बता सकते कि डॉक्टर पाटिल कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा कि मैं ही पाटिल हूँ। तुम यहाँ से सीधे जाकर अपना जॉब लेटर ऑफिस में जमा करो, वहाँ से ड्रेस लेकर बगल की केबिन में आ जाना। रवि थोड़ी ही देर में कंपाउंडर की वर्दी पहनकर डॉक्टर के केबिन में पहुंच गया। डॉक्टर ने उसे बताया कि जो तुम्हें अभी गेट में मिला था वो पागल है। पिछले 8 दिनों से वो सभी को टीवी बनाने वाला समझ रहा है। फिर जब उसे पता चलता है कि वो टीवी बनाने वाले नहीं हैं तो गुस्से में थप्पड़ मार देता है। उसके बाद डॉक्टर ने अपने अस्पताल के रमाकांत कंपाउंडर को बुलाया। रवि को परिचय सबसे कराने के लिए कहा। रमाकांत ने कुछ ही देर में रवि को सबसे मिलवा दिया, फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वहाँ हर कोई कुछ न कुछ अजीब हरकत कर रहा था। कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था तो कोई फिल्मी संगीत गाते हुए डायलॉग मार रहा था। सभी मरीजों को दिखाते हुए रमाकांत ने रवि से कहा कि आज के बाद से तुम्हें इन सभी चीज़ों को झेलना होगा। इतना कहकर रमाकांत वहाँ से चला गया। तभी रवि को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी लगी है। दिन के समय आराम करने के बाद रवि रात को मरीजों को देखरेख में जुट गया। जैसे ही रात के 12 बजे तो सभी का चेहरा डर से पीला पड़ने लगा। हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप से एक कोने में बैठ गए। ये सब देखकर रवि को बड़ा अजीब लगा। उस दिन नाइट ड्यूटी में मौजूदा डॉक्टर ने रवि से पूछा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, सब लोग इतना क्यों डर रहे हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया, इस अस्पताल में रात 12 बजे के बाद भूत घूमते हैं। वो सारे भूत इसी अस्पताल के पुराने मरीज हैं जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तुम संभल कर रहना। रवि को भूतों पर विश्वास करना बिल्कुल भी नहीं होता था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में टाल दिया और अपना काम करने लगा। उसी रात रवि अकेले बाथरूम जा रहा था, तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखा। कुछ ही देर बाद उसे फिर ऐसा ही महसूस हुआ। रवि ने सोचा कि भूत की बात उसके दिमाग में घूम रही होगी, इसलिए उसे वहम हो रहा है। बाथरूम करके जब रवि बाहर आ रहा था तो उसे शीशे में लिखा हुआ दिखाई कि आज तुम पागल हो जाओगे। रवि को लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इस बात पर भी गौर नहीं किया और अपने काम पर लग गया। कुछ देर बाद रवि को एक तेज चीख सुनाई दी। वो दौड़ते आवाज़ की ओर गया। जैसे ही रवि वहां पहुंचा तो एक पागल ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। किसी तरह से रवि ने उस दरवाजे को खुलवाया। दरवाज़ा खुलते ही उस पागल ने रवि को हवा में उछाल कर गिरा दिया। रवि इतनी ज़ोर से गिरा कि उसकी पीठ में गहरी चोट लग गई। तभी एक जोर की हंसी रवि को सुनाई दी। वही पागल हंसते हुए बोला कि मैंने कहा था ना कि आज तू पागल हो जाएगा। रवि ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, पागल आदमी, तूने यह क्या किया? रुक, तुझे अभी बिजली का झटका देता हूँ। पागल ने जवाब दिया, अस्पताल में मिलने वाले बिजली के झटके से तो मेरी मौत हुई थी। अब तू क्या मुझे कोई शौक देगा? मुझे इसका डर नहीं। इतना कहते पागल भूत ने रवि को एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया। इस तरह रवि को बिजली का इतना तेज झटका दिया कि उसकी आंखों से पूरा अस्पताल गूंज उठा। रवि की आवाज़ सुनकर अस्पताल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ते हुए जब कमरे की तरफ आए, सबको वहां रवि बेहोश हालत में मिला। तुरंत रवि को मरीजों के बेड पर लेटा। उस दिन से रवि की दिमागी हालत बहुत ही ख़राब है। जब रवि को अपने आप को उस अस्पताल का डॉक्टर समझता है। अपनी पागल स्थिति और डॉक्टर बनने के वहम के चलते रवि ने ब्लेड से अब तक कई लोगों का पेट फाड़ दिया है। हर रात उस भूतिया अस्पताल से रवि की तरह ही चीखने की आवाज़ आती है और किसी न किसी को वो भूत रवि की तरह ही पटक देता है। वो चीखने की आवाज़ हमेशा उसी समय आती है जब रवि को बिजली के झटके दिए जाते हैं।
भूतिया कुर्सी। सालों पहले रामनगर गांव के पास के घने जंगल में राजू नामक तांत्रिक रहता था। उसे अपनी विद्या और ज्ञान पर खूब घमंड था। उसका कहना था कि वो चाहे तो सभी को अपने काबू में कर सकता है। साथ ही तंत्र विद्या की मदद से किसी को भी जान से मारने की कला भी उसे खूब आती थी। इसी दौरान रामनगर गांव के युवा एक एक करके गायब हो रहे थे। कुछ समय बाद ग्रामीण को समझ आया कि सभी जवान लोगों को तांत्रिक अपनी विद्या से काबू करके ख़त्म कर रहा है। इस बात से परेशान होकर सभी ग्रामीणों ने चर्चा की और यह फैसला किया कि सब मिलकर तांत्रिक को मार देंगे। अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए एक दिन सभी ग्रामीण मिलकर तांत्रिक के घर पहुंच गए। उस समय तांत्रिक किसी पूजा पाठ में बैठा हुआ था। इसे अच्छा मौका समझकर सभी ने उसे एक कुर्सी से बांध दिया और उस पर आग लगाकर वहां से चले गए। ग्रामीणों के मन में हुआ कि तांत्रिक इसी आग की लपटों में झुलस जाएगा और उसे उनका पीछा छूटेगा। हुआ भी ऐसा ही। करीब 4 से 5 साल तक सभी लोग अपने गांव में हंसी खुशी से रहने लगे। अचानक एक दिन 4 लड़के अपने शहर से घूमने के लिए कहीं जा रहे थे। तभी बीच में रामनगर गांव पड़ा। रात बहुत हो चुकी तो उन्हें लगा कि थोड़ा वक्त यही गुजार लिया जाए। चारों लड़के रामनगर के जंगल में ही रुक गए। उन्हें जंगल में कुछ घूमने का मन हुआ तो आगे बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते तांत्रिक जहाँ रहता था वहाँ पहुँच गए। पूरे घर में मकड़ी की जाल लगे हुए थे। तभी एक लड़के को आधी जली हुई कुर्सी नजर आई। वो बिना कुछ सोचे समझे उस पर बैठ गया। बैठते ही उसके अंदर तांत्रिक की आत्मा घुस गई। अब लड़का जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मैं अब सबसे बदला लूँगा, पूरे गांव में आग लगाकर सबको जला दूंगा। अपने दोस्त को इस तरह का बर्ताव करते देख अन्य तीनों लड़के डर गए। वहाँ से गांव की तरफ बढ़ने लगे। सुबह होते उन्होंने सरपंच को से मुलाकात की, सारा किस्सा सुना दिया। सबसे पहले तो सरपंच ने उन तीनों लड़कों पर खूब गुस्सा किया। उससे पूछा कि तुम लोगों को किसने कहा था वहाँ जाने के लिए। सरपंच को गुस्सा करते देख लड़कों ने कहा कि आप हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन हमें अपने दोस्त को बचाना है, कुछ तरीका बताइए। थोड़ी देर सोचने के बाद सरपंच ने कहा, अगर वो लड़का कुर्सी से उठता है और खुद को आग लगा लेता है तो शायद तांत्रिक की आत्मा उसे छोड़ दे। सरपंच ने ये बात कही थी कि जिस लड़के पर तांत्रिक का बहुत गुस्सा था वो कुर्सी के साथ उड़ता हुआ गांव पहुंच गया। अपने दोस्त को इस हालत में देख उन तीनों लड़कों ने सबसे पहले जाकर उन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने तांत्रिक की कुर्सी पर आग लगाई थी। उससे बात करके सभी लड़कियों ने अपने दोस्त के पास लेकर चले गए। जैसे उनके दोस्त के अंदर बैठे तांत्रिक ने कुर्सी पर आग लगाने वालों को अपने सामने देखा, उसे बहुत गुस्सा है। गुस्से में तांत्रिक कुर्सी से उठा और उन लोगों पर हमला करने लगा। तभी उन तीनों लड़कों ने तांत्रिक की उस कुर्सी पर आग लगा दी। कुर्सी पर आग लगती तांत्रिक उसके दोस्त के शरीर को छोड़कर चला गया। भूतिया पेड़। रौनकपुर नाम के एक शहर में राजा रौनक सिंह का राज हुआ करता था। वो हमेशा अपनी प्रजा के हित में कार्य किया करते थे। वहाँ की प्रजा बहुत खुश रहती थी। एक दिन गिद्ध आकाश में भूतिया पेड़ के बीज लेकर उड़ रहा था। जैसे ही गिद्ध रौनकपुर पहुंचा तो उसके मुंह से एकदम बीज रौनकपुर के बीचों बीच गिर गया। बीज भूतिया था, इसलिए अगले दिन वह पौधा बन गया। वहाँ के स्थानीय निवासियों ने जब पौधे को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि पौधे का रंग काला था। बाद में लोगों ने आपस में चर्चा की और ये समझ गया कि खेत में उगने वाला कोई घास पास या वनस्पति होगी। दूसरे दिन पौधा काफ़ी बड़ा हो गया। लोगों को और ज़्यादा दुविधा हुई कि एक ही दिन में पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया। होते होते वो पौधा तीसरे दिन पेड़ बन गया। समय बीता और लोग तेज़ी से बढ़ने लगे। पौधे के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहे थे। वो इस मामले को राजा के पास लेकर गए। जैसे जादुई पौधे का पता चलते राजा तुरंत उस जगह पर पहुंच गया। राजा को जैसे ही पता चला कि काले रंग का पौधा 3 दिन में पेड़ बना है, तो वो भी उस पेड़ को हैरानी से देखने लगे। राजा उस पेड़ के पास चौथे दिन पहुंचे थे और तब तक पेड़ और बड़ा हो चुका था। वो इतनी तेज़ी से फैला था कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था। राजा समझ गए कि रंग काला है, इसमें जरूर कुछ जादू टोना होगा। इसी सोच के साथ राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी इस पेड़ को ख़त्म करेगा उसे वो इनाम के तौर पर 1000 सोने के सिक्के देंगे। राजा ने कहा कि पेड़ को खत्म करने वाला व्यक्ति मेरी मृत्यु के बाद मेरी राजगद्दी पाने का हकदार भी होगा। इतनी बड़ी घोषणा सुनने के बाद हर कोई पेड़ खत्म करने के लिए अपना दिमाग लगाने लगा। राजा के सारे चतुर मंत्रियों ने भी तरकीब लगाई, लेकिन पेड़ को कोई भी नष्ट नहीं कर पाया। किसी ने पेड़ के आसपास आग लगवाई तो एक मंत्री ने उस भूतिया पेड़ को हाथियों तक से खींचवाया, लेकिन पेड़ को कुछ नहीं हुआ। अब लोगों के मन में डर बैठ गया। उन्हें लगा कि पक्का ऐसा वैसा नहीं बल्कि भूतिया पेड़ है। तभी उस गांव के एक समझदार व्यक्ति ने राजा की घोषणा को पता लगाया।
जानकारी मिलते ही वह अपने गुरु के साथ भूतिया पेड़ से जुड़े रहस्य को जानने के लिए पहुंच गया। गुरुजी ने अपनी ध्यान की शक्ति को एकत्रित करके देखा और उससे पूछा, क्या तुम पेड़ को खत्म करना चाहते हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुजी, उससे सब परेशान है। गुरुजी ने बताया कि उसे खत्म करने का एक ही तरीका है, उसके लिए तुम्हें उस पेड़ के आसपास नमक डालना होगा। इस तरकीब के बारे में जानते हुए व्यक्ति तेजी से राजा के पास गया, कहा कि इस पेड़ के आसपास आपको नमक डलवाना होगा, ऐसा करने पर यह पेड़ खत्म होगा। राजा ने अपने सैनिकों को ठीक ऐसा ही करने को कहा। सैनिकों ने मिलकर पेड़ के चारों ओर खूब सारा नमक डाल दिया। नमक डालने के एक दिन बाद ही पेड़ का आकार कुछ कम हुआ। होते होते 5वें दिन तक पेड़ एकदम छोटा हो गया। उसके बाद गलकर वो गायब ही हो गया। उस व्यक्ति की तरकीब काम कर गई। राजा ने खुश होकर उसे इनाम की 1000 सोने की मोहर पहले दी। उसके बाद एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि वो राजा के मरने के बाद उसकी गद्दी को संभालेगा। वो समझदार व्यक्ति खुश होकर अपने घर चला गया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप मुझे कहानी भेजना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेजिए। मेरे इंस्टाग्राम आईडी अनिल सारस्वत 2021। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।